आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि किसी लेक में सेकंड ट्रॉपिक लेवल हमें कौन सा मिलता है। तो ट्रॉपिक लेवल असल में होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल हम उन इंडिविजुअल स्टेजेस को कहते हैं जिनसे कोई फूड चेन बनती है। ये तो हमें पता ही है कि किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर इकोसिस्टम नेचर का एक ऐसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, एबायोटिक वाले, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे। और दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इस इकोसिस्टम की बायोलॉजिकल कम्युनिटी को मेकअप करते हैं। तो हमें इन बायोटिक कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में तरह तरह की इंटरैक्शंस मिलती हैं। और फूड चेन हमारे किसी भी इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसी फूड चेन के थ्रू एनर्जी का फ्लो एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है। यूनिडायरेक्शनल कैसे? क्योंकि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन की जो नीड्स हैं वो खुद पूरी नहीं कर सकते। कुछ हमारे पास में प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो अपनी न्यूट्रिशन की नीड्स के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। जबकि बाकी सारे जो होते हैं इन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं, जो कि या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है फूड चेन के अंदर? प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ यूनिडायरेक्शनल वे में, क्योंकि कंज्यूमर्स कभी प्रोड्यूसर्स को एनर्जी नहीं दे सकते, ये प्रोड्यूसर्स से एनर्जी हमेशा लेंगे। तो इस तरह की फूड चेन होती है। तो सबसे पहले जब हमें सिखाया जाता है, हमें एक बेसिक ग्रेजिंग फूड चेन सिखाई जाती है, जिसमें हम किस तरह का देखते हैं ऑर्डर। सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर आएंगे किसी भी फूड चेन के अंदर। तो हम लेते हैं पहला ग्रास, जो कि एक ग्रीन प्लांट है। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे हर्बिवोर्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन में हम गोट को अपना मान लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि घास को खा रही है। और फर्दर इसके बाद आ जाता है हमारे पास लायन, जो कि गोट को खा रहा है। तो कार्निवोर है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो वो डिपेंड कर रहा है ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हिस्सा होती है। जबकि यहाँ पर लेक की बात की गई है, तो हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन को कंसिडर करना पड़ेगा। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ग्रीन प्लांट्स तो इतने सारे होते नहीं हैं, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर का काम कौन करेगा? इस ग्रेजिंग फूड चेन में हमने देखा 3 ट्रॉपिक लेवल्स थे। पहले ट्रॉपिक लेवल पे हमारे प्रोड्यूसर, फिर हमारे हर्बिवोर, इसके बाद में कार्निवोर। लेकिन एक्वेटिक फूड चेन में हम देखेंगे कि क्योंकि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर यानी हमारे पहले ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो फाइटोप्लैंक्टन हो जाते हैं, यानी ऐसे फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर ये प्रोटिस्ट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं एक्वेटिक कम्युनिटी को सस्टेन करने के लिए। तो फाइटोप्लैंक्टन पे जो फीड कर रहे हैं वो आएंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। पहले ट्रॉपिक लेवल पे तो हमेशा प्रोड्यूसर ही आएगा, उसी से शुरू होगी फूड चेन। और दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करें आ जाते हैं हमारे जू प्लैंक्टन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के लिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी अगर देखें बेंथोस लिखा हुआ है, तो बेंथोस जो हम टर्म है असल में जो सर्फेस के पास में रहते हैं, जो लेक के नीचे की तरफ रहेंगे या बिल्कुल गहरे पानी में रहेंगे, उन्हें हम कहेंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। बेंथोस में वो सब आ जाते हैं जो बहुत ही नीचे रहते हैं। और फिशेस भी अगेन तरह तरह की हो सकती हैं। लेकिन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हमारे जू प्लैंक्टन ही ऑक्यूपाई करेंगे, यानी ऐसे फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फाइटोप्लैंक्टन से कई प्रॉपर्टीज में सिमिलर है, लेकिन फोटोसिंथेटिक वो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेक में या किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे जू प्लैंक्टन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।